जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं। तो इस बार आपका कमेंट्स था कि सर 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग एक सेशन लाइए जिसमें गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बाद उसकी रैंक वाइज कट ऑफ तैयार करिए। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमने जस्ट अभी 40-50 मिनट्स पहले कंप्लीट किया है, तो वो सेशन ज़रूर देखिएगा। उस सेशन में हमने नॉन गेस्ट और गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा है और नॉन गेस्ट का रैंक वाइज कट ऑफ तैयार किया है, कितने रैंक तक कट ऑफ जाने वाला है, आपका कितने नंबर तक कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। तो वो सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी शिक्षक साथी अभी लाइव दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का यूनिक कंटेंट आपके अपने यूट्यूब परिवार धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर मिलता है। तो हमारी इस मेहनत को समझते हुए, क्योंकि ये यूनिक कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस मेहनत को समझते हुए आपका एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेशन देता है कि हम नेक्स्ट लेवल का और अच्छा और भी शानदार यूनिक कंटेंट लेकर आते हैं और हमेशा आपके लिए ऐसे यूनिक कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रैंक वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ देख लिया था। तो इसके बाद हम समझने वाले हैं दिव्यांग के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है ना, और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी उसमें हम नॉन गेस्ट वाइज समझने वाले हैं और गेस्ट वाइज दोनों ही, ठीक है ना। तो दिव्यांग के लिए जैसा कि आपको पता है कि टोटल जितनी भी सीट होती हैं उसका 6% होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन गेस्ट की, तो नॉन गेस्ट की जो टोटल पोस्ट हैं 7429 में 75% हैं। तो 75 निकालोगे तो आएगा 5572 सीटें। 5572 सीटों का अगर आप दिव्यांग निकालेंगे तो 6% निकालना है, आपको प्राप्त होगा 334। इस 334 में यू आर निकालोगे तो यू आर आएंगी 27%, 90 पॉइंट या 91 मान लीजिए, ठीक है ना। तो उसमें अगर 50%, जैसा कि आपको पता है हर क्लास में जितनी भी प्रकार की वैकेंसीज होती हैं हर एक में फीमेल के लिए रिजर्वेशन फिक्स होता है। चूँकि शिक्षक भर्ती में 50% रिजर्वेशन होता है फीमेल क्लास में और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, तो यहाँ पर हम हर कैटेगरी में 50% फीमेल के लिए जो बची हुई हैं वो निलोपन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर 91 पोस्ट हैं, 91 में से 45 हो जाएंगी फीमेल के लिए रिजर्व, बची हुई 46 हो जाएंगी निलोपन यूआर में दिव्यांग के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे ओबीसी का 27% रिजर्वेशन आपको प्राप्त होगा 90। इस 90 का 50% हम देखेंगे दिव्यांग फीमेल क्लास के लिए रिजर्वेशन, तो आपकी सीट हो जाएंगी 45 फीमेल क्लास ओबीसी दिव्यांग में रिजर्व फीमेल क्लास के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे नील ओपन में ओबीसी नील ओपन दिव्यांग में 45 वैकेंसीज रहेंगी ओबीसी नील ओपन में, ठीक है ना। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 6%, टोटल 334 हैं, उसका 10% निकालेंगे तो प्राप्त होंगी 33 और उसकी आधी फीमेल के लिए रिजर्व हो जाएंगी, वो बची हुई नील ओपन में हो जाएंगी। इसी प्रकार हम एससी का देखेंगे, अगर आप 334 का 16% निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा 53 का 50% आपका हो जाएगा फीमेल क्लास के लिए रिजर्व, बची हुई नील ओपन में। तो यहाँ पर फीमेल के लिए 27 हो गई, बची हुई आपकी नील ओपन में चली जाएंगी। इसी प्रकार हम एसटी में देखेंगे, एसटी में अगर 334 का 20% निकालेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 67 या 66 पॉइंट प्राप्त होता है, तो हम उसको एक ले लेते हैं पूरा। और उसका अगर 50% हम देखें यानी कि 33 फीमेल के लिए रिजर्व हो जाएंगी और बची हुई नील ओपन फीमेल नील ओपन एसटी दिव्यांग साथियों के लिए रहेंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं एक्स सर्विसमैन। तो हमें जैसा कि पता है कि एक्स सर्विसमैन टोटल वैकेंसी का 10% रिजर्वेशन होता है। यहाँ हम नॉन गेस्ट की बात करें, नॉन गेस्ट में है 5572 सीटें। तो 5572 सीटें में हम देखेंगे 10% निकालेंगे तो प्राप्त होंगी 557 में फिर वही यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। तो यू आर में देखेंगे 557 का आप यू आर निकालेंगे 27%, तो आपको प्राप्त होंगी 151 पोस्ट और 151 में से फीमेल के लिए रिजर्व 50% और 50% बची हुई नील ओपन में रहेंगी यू आर में। इसी प्रकार ओबीसी में 27 निकालेंगे तो 150 प्राप्त होंगी, 150 का 50% फीमेल के लिए रिजर्व और बची हुई 50% नील ओपन में। तो यहाँ पर 50% आपका हो गया फीमेल के लिए और 50% नील ओपन में चली गई। इसी प्रकार हम ईडब्ल्यूएस 10% निकालेंगे 557 का, तो आपको प्राप्त होगा 55.7 यानी कि 56 मान लीजिए। तो 28 फीमेल क्लास के लिए रिजर्व हो गई और 28 हो गई ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन नील ओपन।
इसी प्रकार हम एससी की बात करें तो एससी में 16% रिजर्वेशन 557 की अगर 16% निकालोगे तो कितना प्राप्त होगा 89, और 89 में फीमेल क्लास के लिए देखोगे 50% रिजर्वेशन एससी फीमेल क्लास एक्स सर्विस में, तो कितना होगा 45, और बची हुई जो सीटें हैं वो हो जाएंगी किसके लिए एससी नील ओपन में, तो एससी नील ओपन में हो जाएंगी 44 सीटें, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे एसटी की, तो एसटी में हम बात करें 20% रिजर्वेशन 557 का अगर हम 20 निकालेंगे तो आएगा कितना 111, और 50% फीमेल के लिए 55, और बची हुई जो 50% हैं वो आपकी चली जाएंगी नील ओपन एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए, तो 56। तो इस प्रकार हमने दिव्यांग की सीटें देखी, कितनी सीटें आने वाली हैं, नील ओपन में कितनी है, फीमेल में कितनी है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन में देखी नील ओपन में कितनी है और फीमेल क्लास में कितनी है, जैसे कि आपको पता है। और मैं और बता देना चाहता हूँ, एक्स सर्विसमैन की मुश्किल से 1 या 2 सीटें भरेंगी, वो भी फीमेल की नहीं भराएंगी, मेल की भराएंगी। हर कैटेगरी में 1-1, 2-2, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें भराएंगी, क्योंकि जैसा कि हमने वर्ग 1-2 का जो एनालिसिस किया उसमें हमने देखा कि मुश्किल से 1-1, 2-2 सीटें, 4-4 सीटें, 5-5 सीटें एक सब्जेक्ट में एक्स सर्विसमैन के द्वारा भरी गई हैं। बाकी की जो सीटें बचेंगी फीमेल की तो भराने ही वाली नहीं है, बहुत ही मुश्किल चांसेस हैं, ना के बराबर हैं। उसके बाद जो सीटें बचेंगी एक्स सर्विसमैन की, वो अपनी जिस कैटेगरी से आई हैं, जिस क्लास से आई हैं, नील ओपन से आई तो नील ओपन में वापस, फीमेल से आई हैं तो फीमेल में वापस, तो इस प्रकार वो अपनी जगह सेटल हो जाएंगी। पर दिव्यांग साथी हमारे शिक्षक साथी हैं, वो अपनी पूरी सीटें दिव्यांग साथी लेंगे, तो दिव्यांग साथियों की सीटें अपनी कैटेगरी में वापस नहीं जाएंगी, पूरी फिल हो जाएंगी। पर एक्स सर्विसमैन की सारी सीटें, मतलब 99% सीटें अपनी अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएंगी, जहां से आई थी वहीं वापस चली जाएंगी। एंड यू आर नील ओपन से आई थी तो यू आर नील ओपन में, यू आर फीमेल क्लास से आई तो फीमेल क्लास में। तो आई होप ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने वाले हैं गेस्ट के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड है 7,429 में गेस्ट का 25% रिजर्वेशन। अगर आप 7,429 का 25% निकालेंगे तो आएगा 1857। उसमें हम यू आर देखेंगे जो कि हम फर्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं। 27% निकालेंगे 1857 का तो आएगा 501। ओबीसी रिजर्वेशन निकालेंगे 27% तो 501। ईडब्ल्यूएस निकालेंगे 10% 186। एससी निकालेंगे 16% कितने का 1857 का तो प्राप्त होगा 297। एसटी निकालेंगे 20% 1857 का तो प्राप्त होंगी 372। जैसा कि हमने बताया है कि जितनी भी पोस्ट हैं उसमें फीमेल क्लास के लिए रिजर्वेशन होता है और बची हुई नील ओपन में जाती है उसी कैटेगरी में। तो यहाँ भी 501 में से फीमेल क्लास के लिए 50% रिजर्व रहेंगी 250, और बची हुई नील ओपन में चली जाएंगी। कितनी बची हैं 251, जो यू आर नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में रहेंगी। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो यहाँ भी 250 रिजर्व रहेंगी फीमेल ओबीसी फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी के लिए, और बची हुई 250% 251 रहेंगी ओबीसी नील ओपन गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में देखेंगे, ईडब्ल्यूएस में टोटल जो वैकेंसी हैं वो है 186, तो उसमें से 50% रहेंगी फीमेल क्लास के लिए रिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी, मतलब कि 93। बची हुई 93 हैं नील ओपन ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसी प्रकार हम देखेंगे एससी का, एससी फीमेल के लिए रहेंगे 149 297 में से, और नील ओपन में रहेंगे 148 एससी नील ओपन गेस्ट फैकल्टी। इसी प्रकार हम एसटी का देखने वाले हैं। एसटी में टोटल 372 हैं, उसमें से फीमेल के लिए रहेंगे 186 रिजर्व एसटी फीमेल क्लास गेस्ट, और बची हुई 186 एसटी नील ओपन गेस्ट फैकल्टी के लिए रहेंगे। तो ये तो हो गई सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे रैंक वाइज की गेस्ट में कितनी रैंक पर कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन होने वाला है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले यूआर से स्टार्ट करते हैं। यूआर नील ओपन में जिसकी भी रैंक 301 होगी, 251 सीट हैं टोटल, उसमें से 301 रैंक जिसकी भी होगी उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा यूआर नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में। इसी प्रकार फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 235 होगी, यूआर फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी में उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी रैंक 420 तक होगी उसका आसानी से ओबीसी नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी में 235 जिसकी रैंक होगी उसका ओबीसी फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जिसकी भी रैंक 167 होगी, ईडब्ल्यूएस नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में 167 होगी, उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा रैंक। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक
87 होगी EWS फीमेल क्लास में, जिसकी रैंक 87 होगी उसका EWS फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम SC की बात करें तो SC नील ओपन में जिसकी रैंक 220 होगी, SC नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में 220 होगी, उसका SC नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम SC फीमेल क्लास की बात करें तो SC फीमेल क्लास में जिसकी रैंक 140 होगी, 140 होगी, SC फीमेल क्लास में जिसकी रैंक 140 होगी गेस्ट फैकल्टी में, उसका सिलेक्शन SC फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार ST की बात करें, ST नील ओपन में जिसकी रैंक 250 होगी, ST नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में 250 होगी, उसका आसानी से ST नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में हो जाएगा। इसी प्रकार हम ST फीमेल क्लास की बात करें तो ST फीमेल क्लास में 175 रैंक जिसकी भी होगी, 175 रैंक जिसकी भी होगी ST फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी में, उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा गेस्ट फैकल्टी का कैटेगरी वाइज और ओपन और फीमेल क्लास में कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद हम देखने वाले हैं दिव्यांग की सीटें गेस्ट फैकल्टी में कितनी रिजर्व हैं और एक्स सर्विसमैन की कितनी रिजर्व हैं। तो जितने भी शिक्षक साथी अभी लाइव दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो हमारी मेहनत को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो की लिंक उन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो हम देखने वाले हैं अब दिव्यांग को। जैसा कि हमने बताया कि टोटल वैकेंसी का दिव्यांग 6% होता है। यहाँ बात चल रही गेस्ट की, तो गेस्ट की जो वैकेंसी है यहाँ पर 1857, उसका 6% निकालेंगे तो आएगी 111। फिर 111 पर UR निकालेंगे तो UR 27%, 30 सीटें होंगी। उसके बाद OBC रिजर्वेशन निकालेंगे 27 तो 30 सीटें हो जाएंगी। EWS 10% निकालेंगे 111 का तो 11 सीटें, SC का 16% निकालेंगे तो 18 सीटें, और ST का 20% निकालेंगे तो 22 सीटें। जैसे कि हमने बताया कि हर कैटेगरी में हर सीट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है फीमेल क्लास और नील ओपन का। तो यहाँ 50% फीमेल क्लास के लिए रिजर्व हो जाएंगी, 15 बची हुई 50% नील ओपन में चली जाएंगी UR दिव्यांग के लिए गेस्ट फैकल्टी में। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर फीमेल के लिए चली जाएंगी OBC में, बची हुई नील ओपन में चली जाएंगी। इसी प्रकार हम EWS में देखेंगे 50% फीमेल के लिए चली जाएंगी, बची हुई EWS नील ओपन दिव्यांग में चली जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसी प्रकार हम SC में देखेंगे 18 की 9 आधी फीमेल क्लास SC गेस्ट फैकल्टी दिव्यांग में चली जाएंगी, बची हुई 50% SC नील ओपन गेस्ट फैकल्टी दिव्यांग में चली जाएंगी। इसी प्रकार ST में आधी चली जाएंगी आपकी फीमेल के लिए, बची हुई आधी ST नील ओपन गेस्ट फैकल्टी दिव्यांग के लिए चली जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, तो टोटल वैकेंसी का होता है 10%। अगर हम बात करें 1857 सीट, तो 1857 में 10% निकालोगे तो 185 आएंगे। पर हमें जैसा कि पता है कि गेस्ट फैकल्टी में किसी भी एक्स सर्विसमैन ने वर्क नहीं किया है, तो अगर हम टोटल सीट तो निकाल चुके हैं 185 सीटें प्राप्त हुई हैं 1857 में से 10% निकालने के बाद, पर कोई भी गेस्ट एक्स सर्विसमैन नहीं होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन होने के बाद ही उनको पेंशन वगैरह और जॉब वगैरह इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि वो कभी गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो ये सारी जितनी भी वैकेंसी हैं सारी रिक्त रहेंगी, और इन जो वैकेंसी जिस कैटेगरी से आई है उसी कैटेगरी में वापस चली जाएगी। UR की जो वैकेंसी रहेंगी वो UR मतलब ये 185 पूरी की पूरी अपनी अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएंगी। तो ये पूरी सीटें सेफ रहेंगी। बस दिव्यांग की सीटें सेव नहीं रहेंगी, क्योंकि दिव्यांग साथी शिक्षक साथी हमारे हैं तो वो अपनी अपनी सीटें ले लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि दिव्यांग का परसेंटेज। ठीक है, जैसा कि आपने मेरे दिव्यांग वाले सेशन देखे होंगे, अगर अभी तक आपने मेरे दिव्यांग वाले 2 सेशन नहीं देखे हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो वो सेशन जरूर देखिएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर जाइए और दिव्यांग के सेशन देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है टोटल वैकेंसी 7429 है, दिव्यांग 6% निकालोगे तो प्राप्त होंगी 445। उस सेशन में मैंने बताया है कि दिव्यांग की 4 क्लास होती है, EH VH LD MD। EH सुनने से संबंधित है, कम सुनना है या फिर बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता जिनको। VH है विजुअल हैंडीकैप, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता उससे। LD है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चलने फिरने उठने बैठने मांसपेशियों हड्डियों से संबंधित ये बीमारियां रहती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं MD होती बहुविकलांगता, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार की आप में विकलांगता हो उसको बहुविकलांगता बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये 4 क्लास होती हैं EH VH LD MD। प्रत्येक में जो टोटल 6% रिजर्वेशन है प्रत्येक में 1.5 डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद हम देखेंगे ओपन फीमेल में कितनी सीटें हैं। तो टोटल सीटें 445 हैं। 445 को 4 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 1.5 होता है 6% का टोटल का। तो बांटने पर आपको प्राप्त होंगी 111 दशमलव कुछ। तो हमने
जो EH थी उसको 112 ले लिया, बची हुई 111 111 111 EH VH LD MD में प्राप्त हो जाएंगी। EH में 112 1.5 टोटल वैकेंसी का, VH में 111, LD में 111, MD में 111। और जैसा कि हमने बताया हर एक कैटेगरी के अंदर ओपन फीमेल होता है, तो फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन रहेगा 56, यहाँ भी फीमेल के लिए 50%, 55, यहाँ 56, यहाँ 56, थोड़ा वेरिएशन है 55 56, क्योंकि सीट्स कैसी हैं पॉइंट में है, इसलिए कहीं 56 ले लिया अपन ने, कहीं 55 ले लिया। और जो बची हुई हैं वो निलोपन में है, अपनी अपनी निलोपन, जैसे कि यहाँ EH निलोपन, ठीक है ना, यहाँ पर VH निलोपन में, ये LD निलोपन में, ये LD निलोपन में। तो आई होप ये सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। अभी दिव्यांग से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और भी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, सारे डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हम आज के शाम के सेशन में ज़रूर वो क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको सारा सेशन समझ में आया होगा। इसके अलावा आप हमारा एक सेशन और देखिएगा, वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस। वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस में हमने बताया है कि आपका रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की क्या प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, चॉइस फिलिंग करना, वेरिफिकेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना, कैसे अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा, कैसे नियुक्ति, आदि सारी चीज़ें वन शॉट में है। वो सेशन जरूर देखिएगा। ये सेशन समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम और इसी प्रकार की एजुकेशनल सेशन लेकर आएंगे, इसी प्रकार के आपके एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और खासकर टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और इस प्रकार के सेशन के लिए यूनिक